नमस्कार दोस्तों, स्टडी सुनील में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज की क्लास में आपको आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। जो हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों से भी बताइए कि जिससे उनकी तैयारी भी अच्छे से हो जाए, क्योंकि आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास 1857 से लेकर और 1947 तक का ये है। इसमें देखते हैं 1857 की क्रांति से का विद्रोह। 18 इसमें जो आधुनिक भारत के इतिहास को हम 4 पॉइंट में मतलब बांट दिए हैं। इसको हम देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? 1857 का विद्रोह। दूसरा पॉइंट है नरमपंथी या उदारवादी चरण, जो 1885 से 1905 तक। फिर तीसरा पॉइंट है गर्मपंथी उग्रवादी चरण, 1905 से 1917 तक। फिर अगला जो चरण है गांधी युग, 1917 से 1947 तक। इसको क्या है, हमें पढ़ने में जिसे 4 पॉइंट में डिवाइड कर दिए हैं, जिससे हमें पढ़ने में क्या है, आसानी हो जाए। क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम इसे थोड़ा आसानी से डिवाइड कर दिए हैं 4 पॉइंट में, जिससे हमें तैयारी करने में आसानी हो। फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं 1857 का विद्रोह। पहला पॉइंट ये था ना, 1857 का विद्रोह। इसमें देखते हैं 1857 का विद्रोह। इसमें जो 1857 का विद्रोह था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पाम स्टन। जब 1857 की क्रांति थी तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाम स्टन थे। फिर अगला पॉइंट है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। फिर अगला पॉइंट क्या है? मुगल सम्राट। मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। फिर अगला पॉइंट है विद्रोह दबाने के लिए नियुक्त सेनापति। जो 1857 की क्रांति को विद्रोह दबाने वाले जो सेनापति था वो कौन था? कैम्पबेल था। और यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा पुटअप होते हैं। 1857 की क्रांति के विद्रोह का प्रतीक क्या था? इसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन उठते हैं कि 1857 के विद्रोह के प्रतीक क्या है? कमल और रोटी। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं 1857 की क्रांति का स्वरूप। ये कैसे 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा था, कैसे विद्रोह का शुरुआत हुई थी? तो देखते हैं दोस्तों, इसका स्वरूप क्या था? क्रांति था। दूसरा क्या है? विद्रोह था। तीसरा क्या है? स्वतंत्रता की प्राप्ति था। और चौथा पॉइंट क्या है? सैनिक विद्रोह। 1857 की क्रांति का शुरुआत सैनिक विद्रोह से हुआ है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं 1857 क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण क्या था? डलहौजी की हड़प नीति। इसमें क्या है, व्यापक जो सिद्धांत था या डलहौजी का जो हड़प नीति था, ये 1848 में सतारा पे, मतलब क्या है, जिसे जिस राज्य में उसका उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसको क्या करते थे, उस राज्य को अपने में मिला लेते थे। तो इसलिए पहला इनका जो राज्य क्या था, सतारा था। 1848 में पहले सतारा को कब्जा किए, फिर जोधपुर को, फिर क्या संबलपुर को, इसी तरह झांसी को भी, मतलब क्या है, झांसी को भी अपने कब्जे में किए, नागपुर और अवध को। मतलब क्या है, अवध का कुछ शासन, मतलब ये देखिए अवध का कुछ शासन, मतलब क्या है, 1856 में अवध को भी अपने शासन में मिला लिए थे। तो इनका क्या था, जो लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प नीति था, ये क्या था, ये लोग उससे ज़्यादा परेशान हो गए। इसलिए क्या हुआ, 1857 की क्रांति का, मतलब 1857 क्रांति का होने का अनेक कारण है। राजनीतिक कारण है, फिर मतलब आर्थिक विद्रोह भी हैं, क्या है, कर में वृद्धि कर दिए थे। और कृषि जो भारत में जो था, उस कृषि में क्या था
कृषि में कृषि की उपलब्धता को कम कर दिया, नील की खेती को बढ़ोतरी कर दिए। मतलब अनेक कारण हैं 1857 की क्रांति के बारे में। और इनका क्या है, डलहौजी के समय में जो क्या है, 1800 प्रथम विद्युत तार सेवा की कलकत्ता से और आगरा के बीच में तार सेवा चालू हुआ था तथा इनका तो खाना केंद्र जो डलहौजी का था ये मेरठ में था। चलो हम फिर अगला देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है, आर्थिक विद्रोह के बारे में। आर्थिक विद्रोह क्या था 1857 के, कर में वृद्धि। क्योंकि जो यहाँ का उत्पाद था वहाँ सस्ते में खरीदते थे और वहाँ पे उसको अपने प्रोडक्ट को तैयार करके और भारत में महंगा कर बेचते थे, इसलिए इसको कर में वृद्धि कर देते थे। फिर उद्योगों का पतन, जो भारत का उद्योग था उसका पतन कर दिए और कृषि उद्योग को समाप्त कर दिए। जो कृषि उद्योग को भी था क्या भारत में इसको समाप्त कर दिए और अकाल भी पड़ने लगा। जैसे नील की खेती थी उसके बारे में क्या, ये 3 कट्टे कागज है, नील की खेती करना पड़ेगा मजबूरी में, जिससे खेत क्या हो, खेत बेकार हो जाता था। तो ये सब अनेक कारण थे 1857 की क्रांति के। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, 1857 की क्रांति में सामाजिक एवं धार्मिक कारण, रूढ़वादी को समाप्त करना तथा ईसाई धर्म का प्रचार करना। मतलब जो रूढ़वादी थी, जो हमारी परंपरा थी उसको समाप्त कर रहे थे और अपनी ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। अगला पॉइंट देखते हैं, तत्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का। पहला क्या है, अवध को 1856 में अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया गया था। फिर अगला क्या है, 1856 दिसंबर एनफील्ड एनफील्ड राइफल शामिल कर लिया था। क्योंकि ये क्या है, जो एनफील्ड एनफील्ड राइफल है, इससे इसमें जो गाय की चर्बी से युक्त कारतूस को इससे दागा जाता था। तो इसमें सैनिक विद्रोह हो गया था, मंगल पांडे द्वारा सैनिक विद्रोह किया गया था। अगला पॉइंट क्या है, गाय की चर्बी से बने कारतूस का प्रयोग करना। प्रारंभ, जो 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, जनवरी 1857 दमदम बंगाल से हुआ था। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, फरवरी 1857 बहरामपुर बंगाल। फिर अगला पॉइंट है, मेन मुद्दा यहाँ से शुरू होता है 29 मार्च 1857 बैरकपुर बंगाल से। 29 मार्च 1857 में बंगाल के बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेजी सैनिक पे मतलब हमला कर दिया था, जिससे यहाँ से सैनिक विद्रोह शुरुआत हुई थी। जो जनवरी 1857 में था दमदम में शुरू, वहाँ से शुरुआत होना शुरू हुआ था। फिर फरवरी में बहरामपुर में हुआ। फिर ज़्यादा से जो तेज हुआ, मंगल पांडे को जब फांसी दी गई थी वहाँ से शुरू हो गया था। जब मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरक छावनी में मतलब अंग्रेजी पर हमला कर दिया था। फिर देखते हैं अगला पॉइंट दोस्तों, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूस से मुंह से काटने से मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया गया, उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब यहाँ से 1857 की क्रांति को शुरुआत हो गई। फिर अगला पॉइंट क्या है इसमें, इस महान विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। जब पूछता है कि 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो क्या बोलते हैं 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं, इस विद्रोह की
बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे क्षेत्र कौन कौन से हैं, किस क्षेत्र में जो शासक थे कौन से शासक हैं, और दमन करने वाले कौन से सैनिक अंग्रेजी शासक शासक हैं, और इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। पहला पॉइंट क्या है, दिल्ली के बारे में। दिल्ली के बारे में क्या है, दिल्ली का क्षेत्र में, जो दिल्ली के क्षेत्र में थे बहादुर शाह जफर, इसके विद्रोह, जो इसके शासक थे बहादुर शाह जफर थे, और इस विद्रोह को दबाने वाला कौन था, हडसन निकोलसन था। और 1862 में रंगून में मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई थी 1862 में, जो 1857 की विद्रोह हुआ था, तो इसको हडसन निकोलस द्वारा दबाया गया तथा इनको बहादुर शाह जफर को ने रंगून भेज दिया गया था, और इनको 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो बहादुर शाह जफर का जो सेनापति था वो था बख्त खां। फिर अगला देखते हैं लखनऊ के विद्रोह के बारे में। लखनऊ का विद्रोह के मतलब शासक कौन था, बेगम हजरत महल। इसका जो विद्रोह दबाने का जो अंग्रेजी शासक था कैम्बल था, और इन्होंने बेगम हजरत महल को इसको इस विद्रोह के बाद कहाँ भेज दिया गया था, नेपाल भेज दी गई थी बेगम हजरत महल को। यहाँ से 3-4 जगह से आपसे ज़्यादा से क्वेश्चन पूछेंगे, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, और लखनऊ हो गया, झांसी हो गया, और फिर बिहार जगदीशपुर हो गया, और फिर बस 3-4 जगह हैं जिससे जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको हमें नोट डाउन करके अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे कानपुर के बारे में पूछता है, कानपुर का जो शासक था नाना साहेब धुतुपंत थे, उसके दमनकर्ता सैनिक क्या था, अंग्रेजी से शासक था कैम्बल था। और जो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं नाना साहेब थे। ग्वालियर के हैं तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंगा। जो तात्या टोपे का अन्य नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंगा। मान सिंह के विश्वास से इन्हें फांसी दे दी गई थी तात्या टोपे को। इनका अन्य नाम जिससे पूछता है, तात्या टोपे का अन्य नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंगा। फिर अगला देखते हैं झांसी के विद्रोह के बारे में। झांसी के विद्रोह में उसके जो शासक थी रानी लक्ष्मीबाई थी, और उसके दमनकर्ता कौन थे, सर ह्यूरोस। ये क्वेश्चन आप में आते हैं कि 1857 की क्रांति में जो झांसी में थे, झांसी के विद्रोह में कौन सा अंग्रेजी शासक था, तो सर ह्यूरोस थे, जो गंगा राव की विधवा तथा दत्तक पुत्र दामोदर राव थे। फिर बिहार के बारे में पूछता है, बिहार जगदीशपुर। जो बिहार के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के, बाबू कुंवर सिंह थे। उनका जो वहाँ के अंग्रेजी शासक थे विलायत विलियम टेलर थे, तथा सर्वाधिक विजय दर्ज प्राप्त की थी। सबसे ज़्यादा जो बाबू कुंवर सिंह थे, सबसे ज़्यादा विजय दर्ज प्राप्त की थी अपने बल पर। और इनकी शुरुआत जो पटना से पीर अली बंधु पुस्तक विक्रेता, जो पटना में क्या था, पीर अली बंधु पुस्तक विक्रेता से यहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर बाबू कुंवर सिंह ने इसको समाप्त कर लिया। फिर बिहार के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए थे, मतलब एग्जाम में नहीं आया था, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बिहार के जो लोकल में यहाँ से स्टैटिक में, बिहार के स्टेटिक में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट, इलाहाबाद की जो विद्रोह मतलब शासक थे लियाकत अली थे, और इसका जो अंग्रेजी शासक था जनरल लीड था, और बरेली के खान बहादुर खान, और अंग्रेजी शासक कैम्बल था। तो इसको दोस्तों अब इसको हम 1857 की क्रांति के बारे में कि विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, किस क्षेत्र का विद्रोह, कौन से शासक थे, तथा दमनकर्ता जो सैन्य अंग्रेजी शासक थे उनके बारे में तैयार कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके 3-4 पॉइंट से पूछते हैं, जिससे दिल्ली से हो गया, और लखनऊ से हो गया, कानपुर से हो गया, और फिर झांसी से हो गया, और फिर बरेली से खान बहादुर खान, इलाहाबाद से लियाकत खान, और फिर जगदीशपुर बिहार से पूछता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछता है। और फिर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, जैसे
मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी, तथा 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से हुआ था। इसको मतलब एक एक पॉइंट अच्छे से तैयार कर लेंगे हम लोग, जिससे एग्ज़ाम की तैयारी मतलब एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन उठेगा तो अच्छे से कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, फिर अगले वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। अगला पॉइंट क्या था हमारा, नरमपंथी या उदारवादी 1885 से 1905 की बात तक बताएंगे। दोस्तों आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।